एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि युआन जैसे ही चैंग से बातें करते हुए अपने कमरे की ओर आती है, वो देखती है कि सामने जोसेफ बैठा होता है। चैंग उसे देखकर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी माँ का मग कैसे यूज किया। चैंग को रोकते हुए युआन उसे कहती है कि अगर ये उसे पसंद है तो वो इसे यूज कर सकता है। तभी जोसेफ युआन से पूछता है कि क्या ये तुम्हें यिंगरन ने गिफ्ट किया है और जानबूझकर उसे गिरा देता है, जिस पर चैंग उसे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तभी युआन उसे रोकते हुए कहती है कि यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति हमारा गेस्ट है और इसकी इज्जत करना हम पर फर्ज है। तभी जोसेफ उठकर आता है और युआन से कहता है कि यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति एक गेस्ट है। उसे कहता है कि तुम लोग अपने मेहमानों को कैसे ट्रीट करते हो। तभी जोसेफ से कहता है कि तुम बच्चे के सामने मासूम बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी ये कोशिश नाकाम है। उसे कहता है अनफॉर्चुनेटली आज मैं कहीं नहीं जाने वाला, बल्कि इसी जगह पर रुकूंगा और यहीं पर सोऊंगा। जिस पर चैंग उसे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे बाप की जगह बिल्कुल नहीं सो सकते। युआन उसे रोकते हुए कहती है कि उसे अपने से बड़े से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तभी जोसेफ गुस्से से चैंग की तरफ देखता है और उसे कहता है कि क्या तुम दोबारा कहने की हिम्मत करोगे। तो वो डर के मारे युआन के पीछे छुप जाता है। युआन उसे कहती है कि चैंग एक बच्चा है, लेकिन तुम तो एक बड़े इंसान हो, मुझे लगता है कि तुम इसकी नादानी को माफ करोगे। जिस पर जोसेफ तंजिया मुस्कुराहट देते हुए कहता है, ओह मुझे क्यों नहीं पता चला कि मैं एक बहुत बड़ा रहमदिल इंसान हूँ। मुझे लगता है कि तुम मुझे काफी अच्छे तरीके से जानती हो। जिस पर युआन उसे कहती है कि हर कोई ये बात जानता है कि नामचीन का शहजादा अपनी राया को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है और वो बच्चे को माफ करने की हिम्मत रखता है। जोसेफ उसे कहता है कि अगर उसे उसकी जरूरत है तो उसे अच्छे अंदाज में उससे बात करनी होगी और उसे हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे यहाँ जाने का कहने की जरूरत है। तभी जोसेफ युआन के कान के करीब जाता है और उसे कहता है कि तुम हर रात किसी के साथ सोती हो और अपने बेटे के साथ भी, तो तुम्हें इस गॉसिप से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। जिस पर युआन उसे कहती है कि चैंग अभी छोटा है और ये जगह उसके लिए सेफ है, इसलिए वो हमेशा उसको अपने साथ रखती है। तभी जोसेफ उसे कहता है कि नामचीन की आर्मी इस जगह को सेव कर रही है और डिफेंड कर रही है, कि तुम्हें इससे ज्यादा भी किसी सहायता की जरूरत है। चाहे एक बच्चा है लेकिन है तो एक मर्द। कानून के मुताबिक शहजादा 3 साल के बाद अपनी माँ के साथ नहीं सो सकता और तुम इसे अभी तक अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तभी वो फौरन से जिले को आवाज देती है और उसे कहती है कि चैंग यहाँ से ले जाए। तभी चैंग उसे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। उसे कहता है कि आपको इतनी बुरी तरह ट्रीट नहीं कर सकते। जिस पर युआन उसे कहती है कि उसे वापस जाना चाहिए। तभी जिले उसे वहाँ से ले जाती है। जैसे ही उसे वहाँ से लेकर जाती है, जोसेफ पीछे से दोनों बाजू से युआन को पकड़ लेता है और अपने साथ लगाता है और उसे कहता है क्या खूब है कि तुमने इससे सुतेली माँ वाला बर्ताव किया। जोसेफ उसे कहता है कि क्या वो बता सकती है कि वो यिंगरन के सामने कैसा फील करती है। जोसेफ उसे कहता है कि क्या वो यिंगरन को उसी तरह ट्रीट करती है जैसे उसने इस रात जोसेफ को ट्रीट किया जब वो उससे मिलने के लिए आया था। दूसरी तरफ जिले चैंग को लेकर जा रही होती है कि तभी रास्ते में सैनिक आकर उसका रास्ता रोकता है, जिस पर उसे कहती है कि उसे क्या चाहिए। तभी वो उसे जाने के लिए रास्ता देता है और कहता है कि वो उसके साथ बाद में बात करेगा। दूसरी तरफ युआन जोसेफ के सामने खड़ी होती है। जोसेफ बाहर उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें किस चीज का इंतजार है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे इंट्रस्ट कैसे करना है। तभी वो डरते हुए जैसे उसके करीब जाती है, वो उसे दोनों हाथों से पकड़ लेता है और अपने कपड़े उतरवाने लगता है। तभी जोसेफ उसे कहता है कि तुम्हारी इसी मासूमाना शक्ल ने यिंगरन को इम्प्रेस किया है। दूसरी तरफ जैसे ही युआन उसके कपड़े उतारती है, वो अपना मुंह फौरन से फेर लेती है। दूसरी तरफ वो जैसे ही शावर टब में बैठता है, युआन उसके शोल्डर्स को दबाने लगती है, जिससे उसे काफी अच्छा फील होता है। तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और उसे कहता है कि वो अपने कपड़े चेंज करे। दूसरी तरफ जैसे ही सैनिक हाथ में ट्रे थमाए ड्रिंक लेकर आता है, वो युआन को बताता है कि शहजादा डेली ये ड्रिंक पीता है जो कि इसकी सेहत के लिए हानिकारक है। उसे कहता है कि मैं आपसे कन्विंस करता हूँ कि आप उन्हें ये चीज करने के लिए रोकें। युआन के अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद करके पहरा देने लगता है। दूसरी तरफ युआन जैसे ही ड्रिंक लेकर अंदर आती है, जोसेफ उसे कहता है कि तुम उससे क्या बात कर रही थी। जिस पर वो बताती है कि सैनिक उसे कह रहा था कि ये ड्रिंक शहजादे की सेहत के लिए हानिकारक है और मैं तुमसे पूछूं कि तुम इतनी ड्रिंक क्यों करते हो। दूसरी तरफ जोसेफ उसे हैंड फैन दिखाते हुए कहता है कि क्या ये तुम्हें यिंगरन ने दिया है। जिस पर युआन बताती है नहीं, ये उसकी बहन ने मरने से पहले उसे दिया था। जोसेफ उसे कहता है कि तुम इस किस्म की चीजों को कैसे संभाल के रख सकती हो, क्या तुम्हें इसकी जरूरत है। जिस पर युआन उसे कहती है कि अगर वो उसे पसंद है तो वो रख सकता है। जोसेफ उसे कहता है कि वो उसे ड्रिंक दे। तभी वो उसे ड्रिंक देती है। जैसे वो ड्रिंक लेकर आती है, वो उसे अपनी ओर खींचता है और ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर जाती है, जिस पर युआन उसे माफी मांगती है और उसके कपड़े को साफ करने लगती है। तभी वो
उसका बाजू घुमाकर अपनी गोद में उसे बिठा लेता है। उसे कहता है कि वो उसे किस करे और अगर उसने ऐसा ना किया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। वो उसे कहता है कि क्या तुम दोबारा से इंग्लैंड और चैंग की वजह से परेशान हो। जोसेफ उसे कहता है कि तुम सच में एक सौतेली माँ हो। वो उसे कहता है कि उसने जो भी उसे कहा है वो उसे करना पड़ेगा। जैसे ही वो उसकी तरफ अपना फेस टर्न करती है वो दोबारा पीछे होने लगती है, पर वो गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। जोसेफ उसे कहता है कि अगर उसने उसका हुक्म नहीं माना तो वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देगा कि वो अभी यहाँ से चली जाए और फिर इस रमी को कोई नहीं बचा पाएगा। अगर वो इसको बचाना चाहती है तो उसे वही करना पड़ेगा जो उसे कहा जा रहा है। तभी वो गुस्से में आकर अपने सैनिक को हुक्म देता है कि अपनी फौज तैयार करो और हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। जिस पर युआन उसे कहती है नहीं नहीं, शहजादा मजाक कर रहा है, और तभी वो उसे लिप किस करने लगती है। दूसरी तरफ जोसेफ के सामने टेबल पर नाश्ता पड़ा होता है जिसे इग्नोर करके वो अपने ख्यालों में खोया होता है। तभी पास खड़ा उसका स्पेशल सैनिक उसे कहता है कि क्या बात है, क्या आज आपको नाश्ता पसंद नहीं आया। जिस पर वो उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। तभी उसे बताता है कि वो चैंग से मिलने के लिए गई है और उसके बाद वो इंग्लैंड को मेडिसिन देने के लिए जाएगी। तभी अचानक से वहाँ पर चैंग नाइफ लेकर आता है और वो जोसेफ पर अटैक करने लगता है। वो उसे कहता है कि वो एक बुरा आदमी है इसलिए वो उसे मार डालेगा। जिस पर जोसेफ उसके हाथ से चाकू खींचता है और उसे पीछे की तरफ धक्का देता है जिससे चैंग गिर जाता है। जोसेफ उसे कहता है बहुत खूब, अपने बाप के मुकाबले में तुम तो काफी जुर्रतमंद हो। तभी वो जोसेफ पर दोबारा से अटैक करने लगता है तो वो उसे पकड़ लेता है। दूर खड़ा सैनिक ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी वहाँ पर युआन आ जाती है। वो चैंग को देखकर फौरन से उसके पास जाती है। जितनी देर में वो चैंग के पास पहुँचती है जोसेफ उसे गिरा देता है। तभी वो फौरन से उसे उठाती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। चैंग गुस्से में उसे कहता है कि वो उसे मार डालेगा। जोसेफ चैंग से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। युआन गुस्से में जोसेफ की तरफ देखती है। उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा मुझे मारना चाहता है, क्या उसे कानून के बारे में कुछ नहीं बताया गया। मुझे इससे ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी। क्या तुम इस मामले को खुद कवर करना पसंद करोगी। तभी युआन उसे कहती है चलो। तो वो उसे कहता है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। उसे कहता है कि उसकी वजह से उसकी माँ की आंखों में आंसू आए, यहाँ तक कि आज तक उसके बाप की वजह से उसकी माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आए। तभी जोसेफ उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो अपनी माँ के पीछे छुपने की बजाय आओ और मुझे मारो, अगर तुम मुझे मार सकते हो तो। लेकिन अगर तुमने मुझे थोड़ा सा भी हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दूसरी तरफ वो सैनिक आकर इंग्लैंड को बताता है कि नमचून का बादशाह एक बहुत ही बेरहम इंसान है। उसने ना सिर्फ मलका की जगह पर कब्जा किया बल्कि उसने चैंग को मारने की कोशिश की है। तभी इंग्लैंड को गुस्सा आता है और वो वहाँ से सैनिक को जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ युआन चैंग को समझाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारी माँ को कोई भी दुख नहीं पहुँचा सकता। मैं सिर्फ इसलिए थकी हुई लग रही हूँ क्योंकि कल रात मैं ठीक से नहीं सो पाई। तुम्हें अंकल के बारे में कोई गलत फहमी हुई है। तभी वो जिले को कहती है कि वो चैंग को यहाँ से ले जाए। तभी वो चैंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर युआन जैसे ही जोसेफ के हाथ से छुरी पकड़ने लगती है वो उसे कहती है कि ये काफी तेज धार है, कहीं तुम्हारे हाथ में न लग जाए। तभी उसे कहता है कि ये किस तरह के एटिकेट्स हैं। तभी उसे कहती है कि वैसा नहीं करना चाहती थी, वो तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि कहीं उसे चोट तो नहीं है। युआन उसे कहती है कि चैंग अभी सीख रहा है, वो अपनी स्टडी को लेकर काफी सीरियस है। जिस पर जोसेफ उसे कहता है कि ये किस किस्म की चीजें सीख रहा है। जोसेफ उसे कहता है कि उसे चैंग के रवैये को चेंज करने की जरूरत है, उसे उस पर काम करना चाहिए। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तब भागा भागा एक सैनिक आता है और वो युआन आकर बताता है कि इंग्लैंड को पता नहीं क्या हो गया है। जिस पर जोसेफ उसे कहता है क्या हुआ, क्या वो मर गया। जिस पर युआन उसकी तरफ गुस्से से देखती है और उसे कहती है कि रुको मैं अभी आती हूँ। जोसेफ उसे कहता है कि तुम जा सकती हो। इधर वो इंग्लैंड के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या बात है, क्या वो किसी वजह से परेशान है। जिस पर उसे कहता है कुछ नहीं हुआ। उसे कहता है कि अचानक से उसकी गर्दन पर सूख धब्बे पड़ने लगे हैं, लेकिन वो फिक्र ना करे, वो जल्द ठीक हो जाएगा। तभी युआन उसे कहती है कि बगैर किसी वजह से ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये सब कुछ मेडिसिन की वजह से हो रहा है। युआन कहती है कि उसे मेडिसिन को चेक करना होगा। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है इंग्लैंड उसे रोक लेता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो उसकी गर्दन पर देखती है तो एक कट का निशान होता है। तभी युआन उसे कहती है कि शहजादा ऐसा कैसे कर सकता है। वो सोचती है कि क्या जोसेफ ने ये सब कुछ किया। तभी युआन उसे कहती है कि वो प्रिंसेस बारे में बात करेगी। वो इंग्लैंड से माफी मांगती है, जिस पर वो उसे कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। इंग्लैंड उसे कहता है कि वो कुछ आराम करना चाहता है, इसलिए युआन अभी यहाँ से जा सकती है। तभी वो वहाँ से चली जाती है।